हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज अपन मस्कुलर क्रैम्प्स, मांसपेशियों के ऐंठन या चलते चलते पिंडली अकड़ जाना, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये एक आम बीमारी है, हर किसी को कभी ना कभी होती है, मगर बार बार हो रही है, इससे नींद खराब हो रही है, रात को नींद में आ रही है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, ट्रीटमेंट भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना। ये जो है, ये मस्कुलर क्रैम्प्स जो है, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, सडनली होते हैं, बिना किसी रीजन के होते हैं, बिना आपको बताए हुए होते हैं कि बाबा ये अब होगा या जब होगा, इसका कोई पता नहीं चलता है, ये कभी भी हो सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या है? मस्कुलर क्रैम्प्स जो है आते हैं, चले जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। ये रेयर मेडिकल कंडीशन के साथ में आते हैं। ये नॉर्मली तो तकलीफ पहुंचाते हैं, मगर इससे कोई ज्यादा मेजर टॉपिक हो नहीं सकता है, मेजर प्रॉब्लम हो नहीं सकता है। मगर ये जब होते हैं तो लेग में स्ट्रेन आता है, स्पाज्म आता है, मसल अकड़ जाती है, वहां पे लालपना आ जाता है, स्किन का कलर भी चेंज हो सकता है। ये मसल वीकनेस के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। प्रॉब्लम जब चालू होता है, जब ये रिकरेंट होते हैं, बार बार होते हैं, तब इसके बारे में सीरियसली सोचा जाना चाहिए। अब इसके कॉजेस क्या है? नॉर्मली डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना, एक ही मसल का बार बार ज्यादा देर तक इस्तेमाल होना, एक ही मसल का ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में रहना, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक ही मसल का जैसा हाथ ऊपर करके खड़े कर दिए, तो यहां पे मसल क्रैम्प आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मली ये पिंडलियों में ज्यादा आते हैं, फसलियों में आते हैं, ओबेस पीपल में ज्यादा आते हैं। बेसिकली पानी कम होने की वजह से, या अगर लंबर स्टेनोसिस है, लंबर का कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर नस दबरी है, मिनरल्स आपके बॉडी में कम हो गए, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ऐसे मिनरल्स आपके बॉडी में कम हो गए हैं। आप अगर कोई डायूरेटिक मेडिसिन में है, या जो मेडिसिन से पेशाब ज्यादा होता है, ऐसे कोई मेडिसिन आपको चालू है ब्लड प्रेशर के लिए, लैसिक्स वगैरह ऐसा कोई मेडिसिन चालू है, तो उस टाइम पे भी आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं। मेडिकल कंडीशन जो इसके साथ में एसोसिएट हो सकते हैं, वो है कैंसर का ट्रीटमेंट अगर आपका चालू है, तो उस टाइम पे भी डिहाइड्रेशन होता है, उस टाइम पे भी आपको मसल क्रैम्प आ सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज है, नैरोइंग ऑफ द पेरिफेरल आर्टरीज है, ये चीज में भी क्रैम्प्स बार बार आने की शिकायत होती है। लिवर का अगर प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस है, लिवर का प्रॉब्लम मतलब लिवर खराब हो रहा है आपका, उस टाइम पे भी ये चीजें हो सकती है। किडनी खराब हो रही है, हीमोडायलिसिस पे है आप, अगर आपके कंबर का मनका दबे वाला है, स्टेनोसिस हो रहा है, वहां पे न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो कि शुगर में, डायबिटीज में होती है, वास्कुलर डिसीजेस है, प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं, उस टाइप पे भी, थायराइड डिसीज में भी ये चीजें हो सकती है। अब ये कुछ ड्रग्स है, जैसा आयरन सुक्रोज है, उसके बाद में गाबापेंटिन है, प्रीगाबालिन है, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन है, हार्मोनल टैबलेट्स है। इन टैबलेट्स के वजह से भी आप चार्ट पढ़ सकते हैं। इन टैबलेट की वजह से भी बार बार रिकरेंट क्रैम्प होते हैं। तो अगर ये मेडिसिन से क्रैम्प हो रहे हैं, तो आपके डॉक्टर से एडवाइस लेके आपको मेडिसिन तुरंत बंद करना चाहिए या बदल के लेना चाहिए। रिस्क फैक्टर क्या होता है? ओल्ड एज पीपल जो है, जैसे मस्कुलर झीज होती है, बॉडी की झीज होती है, तो ओल्ड एज पीपल में भी क्रैम्प्स रिकरेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एथलेटिक्स है, जो कि रनिंग करते हैं, ज्यादा भागते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके अंदर बॉडी का फ्लूइड लेवल कम हो जाता है, अपने बॉडी के अंदर पानी कम हो जाता है, इसके वजह से भी क्रैम्प्स आना चांसेस रहते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर जैसे अपन ने बात करी कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी, और स्ट्रेस जो पड़ता है, या लेबर में भी जो स्ट्रेस पड़ता है, उसके वजह से भी क्रैम्प्स आ सकते हैं। मेडिकल कंडीशन अगर है आपको, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में डायबिटीज अगर है, थायराइड डिसफंक्शनिंग है, या न्यूरोटिक है, या लिवर डिसफंक्शनिंग है, इन चीजों के साथ साथ स्ट्रेस फैक्टर भी होता है। स्ट्रेस की वजह से भी, स्ट्रेस ऑन दी मसल्स प्लस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अगर है आपको, तो भी क्रैम्प आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, एक तो ट्रू क्रैम्प्स होते हैं और एक इडियोपैथिक क्रैम्प्स होते हैं। ट्रू क्रैम्प्स जो है वो हीट के वजह से, डिहाइड्रेशन के वजह से, हीमोडायलिसिस की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट
डक्ट इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। और आइडियोपैथिक क्रैम्प्स जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसा अपन ने बोले थायराइड डिसफंक्शनिंग है, डायबिटीज है, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन पे है आप, ये उसके दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं। अब इसको प्रिवेंट कैसा करना है? प्रिवेंट करने के लिए अच्छे से पानी पीजिए, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज काफी ज्यादा मिल जाएंगे आपको, या फिर आपके डॉक्टर से संपर्क कीजिए, ये आप कर सकते हैं। अगर नाइट में अगर क्रैम्प्स अगर ज्यादा आ रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। एक्टिव रहिए, फिट रहिए, वर्कआउट करते रहिए, थोड़ा बहुत वॉकिंग, थोड़ा बहुत ब्रेस्ट वॉकिंग, थोड़ा बहुत साइकिलिंग, ये चीजें करना कंपलसरी है। अब लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडी में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने बताया हूं आपको कि यूट्यूब पे सर्च किए, आपके डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। साथ में मसाज जो है जेंटली रब कीजिए मसल्स को, जैसा कि आपने को भी नॉर्मली जब बचपन में खेलते कूदते अगर क्रैम्प आ जाता था तो अपन उसको रब करते थे। रब करने के बाद में हीट प्रोड्यूस होने के बाद में वो अच्छा हो जाता था, ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता था। अगर इससे भी नहीं हो रही है, अकड़न हो रही है, वहां पे मसल्स का इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है मसल क्रैम्प आने के बाद में, तो उसके ऊपर हीट या कोल्ड हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी, अगर इरिटेशन है या रेडनेस है तो उस टाइप पे कोल्ड थेरेपी, आइस बर्फ से सेकना है या गर्म कपड़े से सेकना है या गर्म सेकना है। अब ट्रीटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ये डॉक्टर आपको बोलेंगे, हाइड्रेट करेंगे आपको, एक तो ओरल थेरेपी से या आईवी थेरेपी से हाइड्रेट कर सकते हैं। अगर रिकरेंट क्रैम्प्स आ रहा है, इससे कम नहीं हो रहा है, तो ओरल मेडिकेशंस है, कुछ पेन किलर्स है, एनएसएआईडीज है, मसल रिलैक्सेंट है। कुछ रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि बी कॉम्प्लेक्स के साथ मैग्नीशियम, विटामिन ई का कॉम्बिनेशन देने से अच्छे रिजल्ट आते हैं। विटामिन ई प्लेन भी ले सकते हैं आप, इससे भी मसल क्रैम्प में काफी ज्यादा रिलीफ होता है। अब मसल क्रैम्प आपको आ रहे हैं या बार बार आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपको क्या क्या देखना है, क्या इसके पॉसिबल कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, कौन कौन सी बीमारी से एसोसिएट ये हो सकता है, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, कुछ एक्सरेज या एमआरआई कराने की जरूरत है क्या आपको। आपका एक टेम्पररी है कि बाबा आज ज्यादा काम हो गया या ज्यादा देर खड़े हो गया था उसकी वजह से क्रैम्प आ गए, या आपको नींद में भी आ रहे हैं क्रैम्प, ये आपको देखना है। एक्सरसाइज के बाद में या एक्सरसाइज के कारण कभी डंबल्स उठाते टाइम पे क्रैम्प आ गया क्या, ये देखना है। रेस्टिंग पोजीशन में या नींद के अंदर आप करवट बदलते टाइम पे क्रैम्प आ रहे हैं, या बिना करवट बदले आप जब थोड़ा सा आप होशियार हो जा रहे हैं, आप थोड़ा सा जाग जा रहे हैं, उस टाइम पे क्रैम्प आ रहे हैं, ये सब चीजें आपको। उसके साथ में आपको मसल का नमनेस है क्या, मसल में वीकनेस पैदा हो रही है क्या, जो पैर में रिकरेंट क्रैम्प आ रहे हैं वो रिकरेंट क्रैम्प आने की वजह से उसका मूवमेंट कम हो रहा है क्या, उसका डिग्री ऑफ फ्लेक्सेशन कम हो रहा है कि, ये सब चीजें। साथ में यूरिन का कंपोनेंट, यूरिन में आपको फेस आ रहा है क्या, या कुछ कलर चेंज हो रहा है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। इसको ये ध्यान रख के आपको आपके डॉक्टर को बताना चाहिए। अब बेसिकली आयुर्वेद में जो है बला है, अमलकी है, सुंठी है, रासना है, गोक्षुरा है, ये अच्छे से काम करते हैं इसके ऊपर। लोकल एप्लीकेशन तेल लगाने के लिए लाक्षादी तेल, अश्वगंधा बला लाक्षादी तेल है, क्षीर बला है, महानारायण तेल है, महामाशादी तेल है, माशादी तेल है, ये आप यूज कर सकते हैं। इसके काफी ज्यादा मसल्स के अंदर रिजल्ट्स है। बेसिकली आयुर्वेद ऑयल कैसा अप्लाई करना है या ऑयल कैसा अप्लाई करना है, एक तो लोग क्या कर रहे हैं, डब्बे खोले, ऑयल लिए और लगा दिए, ये भी गलत है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर से मसाज कर रहे हैं, नस पकड़ता बोल के प्रेशर से मसाज कर रहे हैं, ये भी गलत है, उसमें मस्कुलर इंजरी हो सकती है। आपको पहले तो तेल लेके थोड़ा सा वार्म करना है, उसको गर्म करना है और कुनकुना तेल आपको बॉडी के ऊपर लगाना है, जेंटली लगाना है, ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है, ये लगा के छोड़ देना है। कम से कम 5 मिनट आपको स्टिमुलेट करना है उसको हल्के से, ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रेशर से किए या एकदम हल्का प्रेशर के बाबा वो प्रेशर ही नहीं पड़ रहा है मसल के ऊपर, ये स्किन के ऊपर ही रह जा रहा है। एक मीडियम प्रेशर से आपको प्रेशर देते हुए वो वेन को डाउनवर्ड्स ये करना है। इंटरनल मेडिसिन है, योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल है, गोक्षुरादि गुगुल ले सकते हैं आप। डिसीज के हिसाब से आप जो भी है, जैसा लीवर के अंदर आरोग्यवर्धिनी वगैरह वो चीजें भी काम करेंगी। चंद्रबला है, चंदनासव है, उशिरासव है, द्राक्षासव है, ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। अब आपको करना क्या नहीं है, आपको रात को जागरण नहीं करना है, हैवी स्पाइसी फूड्स नहीं लेना है,
हैवी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हो या वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज हो, ये नहीं करना है। ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्म जगह पे नहीं रहना है। पीरियोडिक अगर हो रहा है तो फिर डॉक्टर से मिलिए, कंप्लीट रेस्ट लीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और कमेंट कीजिए इसके ऊपर ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप देख रहे हैं वीडियो। थैंक यू वेरी मच।